ड्रामा सीरियल नश्तर की दूसरी किस्त में ब्रेरा एजाज और शाहदाऊद के दरमियान होने वाला पहला बाकायदा टकराव दिखाया गया। एक तरफ ताकत, दौलत और गुरूर था, तो दूसरी तरफ सच बोलने वाली एक बेखौफ लड़की। आइए जानते हैं कि एपिसोड 2 में क्या कुछ दिखाया गया। किस्त का आगाज शाहदाऊद के घर से होता है, जहां उसके वालिद दस्तूर अली खान की कीमती अंगूठी गायब हो जाती है। शक घर में काम करने वाले एक गरीब मुलाजिम पर किया जाता है। मुलाजिम बार बार किस्म खाकर कहता है कि उसने अंगूठी चोरी नहीं की, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो अंगूठी उसकी जेब से बरामद हो जाती है। मुलाजिम हैरान रह जाता है और मुसलसल कहता है कि उसे नहीं मालूम अंगूठी उसकी जेब में कैसे पहुंची। शाहदाऊद हकीकत जाने बगैर फहीम को हुक्म देता है कि उसे ऐसी सजा दी जाए जो उसे हमेशा याद रहे। फहीम और उसके आदमी मुलाजिम को बेरहम से मारते हैं। कुछ देर बाद जब शाहदाऊद वहां पहुंचता है तो मुलाजिम की हालत देखकर गुस्से में कहता है कि उसने सजा देने का कहा था, जान से मारने का नहीं। इसके बावजूद जख्मी मुलाजिम को घर के बाहर फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ ब्रेरा के घर में उसकी भाभी नीहा की सालगिरह मनाई जा रही होती है। कबीर नीहा के लिए काफी खरीदारी करता है, जबकि ब्रेरा और उसके वालिद भी तहाइफ पेश करते हैं। बातों के दौरान नीहा तंज करती है कि ब्रेरा को यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप शायद इसलिए मिली है क्योंकि उसके वालिद वहीं प्रोफेसर हैं। ब्रेरा फौरन वजाहत करती है कि उसे स्कॉलरशिप अपने वालिद की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और अच्छे नंबरों की बुनियाद पर मिली है। इसके बाद ब्रेरा अपने भाई कबीर से कहती है कि वो कभी अपने वालिद के साथ भी वक्त गुजार लिया करे, क्योंकि वो खुद को बहुत तन्हा महसूस करते हैं। ब्रेरा की ये बात नीहा को बुरी लग जाती है। वो कबीर से शिकायत करती है कि उस घर में जब भी वो खुश होने की कोशिश करती है, ब्रेरा या उसके वालिद कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देते हैं जिससे उसकी खुशी खराब हो जाती है। इधर फहीम शाह दाऊद को बताता है कि मुलाजिम ने चोरी का एतराफ कर लिया था और उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया गया है। हालांकि नाजरीन देख चुके होते हैं कि मुलाजिम ने किसी चोरी का एतराफ नहीं किया था। बाद में फहीम के मशकूक अंदाज और उसके अल्फाज से महसूस होता है कि अंगूठी के मामले के पीछे कोई ऐसी हकीकत मौजूद है जो अभी सामने नहीं आई। अगले मंजर में ब्रेरा की एक रिश्तेदार सीढ़ियों से फिसलकर अपना पांव जख्मी कर लेती हैं। ब्रेरा उन्हें सहारा देकर डॉक्टर सुलेमान के घर ले जाती है। यहाँ ब्रेरा और रफे के दरमियान दोस्ताना नोक झोंक भी दिखाई जाती है। दोनों की बातों से वाज़ेह होता है कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और उनके दरमियान गहरी दोस्ती मौजूद है। दूसरी जानिब तमसील शाहदाऊद से शिकायत करती है कि वो तकरीब से अकेला वापस आ गया। तमसील उसे ये भी बताती है कि उसने दाऊद के कहने पर अरबाज से अपनी दोस्ती खत्म कर दी है। शाहदाऊद वजाहत करता है कि उसने तमसील को अरबाज से दूर रहने का मशवरा सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि अरबाज अच्छी शोहरत नहीं रखता। इसके अलावा अरबाज बहराम खान का बेटा है, जो कभी मनसब अली खान का साथी हुआ करता था। मनसब अली खान और शाहदाऊद के वालिद दस्तूर अली खान के दरमियान पुरानी दुश्मनी मौजूद है जो आज तक खत्म नहीं हुई। तमसील शाहदाऊद को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अरबाज अब इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन शाहदाऊद सर्द अंदाज में कहता है कि ये तमसील की अपनी जिंदगी है और वो जो चाहे कर सकती है। इसके बाद ब्रेरा रफे को बताती है कि यूनिवर्सिटी में एक अवार्ड तकरीब मुनाकिद होने वाली है। ब्रेरा और उसके ग्रुप को उनकी तहकीक और समाजी खिदमात के एतराफ़ में एजाज दिया जाएगा। वो रफे को अपने साथ तकरीब में जाने की दावत देती है, जिसे रफे खुशी से कबूल कर लेता है। कहानी उस वक्त अहम मोड़ लेती है जब वही जख्मी मुलाजिम डॉक्टर सुलेमान के घर लाया जाता है। इसकी बीवी सफूरा रोते हुए बताती है कि उसका शौहर शाहदाऊद के घर मुलाजिम है। इस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर उसे बुरी तरह मारा गया। हालांकि वो गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। ब्रेरा मुलाजिम की हालत देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है। वो ये सुनकर मजीद परेशान होती है कि उस गरीब शख्स को अपनी सफाई पेश करने का मौका तक नहीं दिया गया। इसी लम्हे ब्रेरा को मालूम होता है कि इस जुल्म के पीछे शाहदाऊद का नाम है। अगले दिन यूनिवर्सिटी की अवार्ड तकरीब में शाहदाऊद को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया जाता है। उसे शहर की मारूफ कारोबारी शख्सियत, साबिक रुकन असम्बली और दस्तूर अली खान के बेटे के तौर पर मुतारिफ करवाया जाता है।
बरीरा को बच्चों के लिए 6 माह तक रज़ाकाराना तदरीसी खिदमात अंजाम देने पर एजाज़ी शील्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन शील्ड वसूल करने के बजाय बरीरा ऐसी तकरीर कर देती है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती। बरीरा कहती है कि उसने सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी का शोबा इसलिए मुंतखब किया क्योंकि वो ऐसा मुआशरा देखना चाहती है जहां इंसानियत, मुसावात और इज्जत को अहमियत दी जाए, जहां कोई अमीर शख्स अपनी दौलत और ताकत के नशे में किसी गरीब इंसान को उसकी सफाई सुने बगैर जुल्म का निशाना न बनाए। इसके बाद बरीरा सबके सामने शाहदाऊद का नाम लेकर कहती है कि उसने अपने घर के एक गरीब मुलाजिम को बेरहमी से पिटवाया और फिर जख्मी हालत में घर से बाहर फेंक दिया। बरीरा कहती है कि अगर वो ऐसे शख्स के हाथ से शील्ड कबूल कर ले तो ये उसकी तालीम और तरबियत दोनों पर सवालिया निशान होगा। इसीलिए वो शाहदाऊद के हाथ से एजाज लेने से साफ इनकार कर देती है। बरीरा के इस ऐलान से पूरी तकरीब में खामोशी छा जाती है। शाहदाऊद पहली मर्तबा इतने लोगों के सामने बेइज्जती महसूस करता है और गुस्से में तकरीब छोड़कर जाने लगता है। यूनिवर्सिटी के सरबराह उसे रोकने की कोशिश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि बरीरा सबके सामने माफ़ी मांगेगी, लेकिन शाहदाऊद कहता है कि उसे अवामी तौर पर जलील करने की ज़रूरत नहीं, बस उसे अगले दिन उसके दफ्तर भेज दिया जाए जहां वो ज़ाती तौर पर माफ़ी मांगे और यूनिवर्सिटी के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया भी वसूल कर ले। शाहदाऊद के जाने के बाद यूनिवर्सिटी का सरबराह बरीरा और उसके वालिद प्रोफेसर एजाज पर शदीद गुस्सा करता है। वो बताता है कि शाहदाऊद यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा डोनर है और इस जैसे लोगों के अतियात से तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। वो बरीरा को हुक्म देता है कि अगले दिन सुबह 11 बजे शाहदाऊद के दफ्तर जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे और 1 करोड़ रुपए का अतिया लेकर वापस आए। प्रोफेसर एजाज अपनी बेटी के अमल की वजह से माजरत करते हैं, लेकिन घर वापसी पर वो बरीरा से कहते हैं कि वो कभी अपनी बेटी को किसी मगरूर शख्स के सामने झुकने या माफ़ी मांगने पर मजबूर नहीं करेंगे। बरीरा अपने वालिद से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उनकी मुलाजमत खतरे में पड़ सकती है। वो वादा करती है कि वो मामला दुरुस्त कर देगी। बरीरा फैसला करती है कि वो अगले दिन रफ़े को अपने साथ लेकर शाहदाऊद के दफ्तर जाएगी। दूसरी जानिब शाहदाऊद अपने बीमार और खामोश वालिद दस्तूर अली खान के पास बैठा बरीरा की बातों को याद कर रहा होता है। वो अपने वालिद से कहता है कि जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने उसे सबके सामने जलील किया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि इस बेइज्जती का सामना कैसे करे। शाहदाऊद खुद को हमेशा लोगों का मसीहा समझता रहा है, लेकिन बरीरा के इल्जामात ने उसकी शख्सियत और गुरूर को अंदर तक जख्मी कर दिया है। इस मंजर में शाहदाऊद का अपने वालिद के लिए गहरा प्यार भी दिखाया जाता है। वो उम्मीद जाहिर करता है कि एक दिन उसके वालिद सेहतयाब होकर दोबारा उससे बातें करेंगे। किस्त के आखिरी हिस्से में रफ़े की वालदा अपने बेटे को बरीरा से दूर रहने का मशवरा देती हैं। वो रफ़े की पढ़ाई में नाकामी का जिम्मेदार भी बरीरा को ठहराती हैं, जबकि रफ़े अपनी वालदा को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी कमज़ोर पढ़ाई में बरीरा का कोई कसूर नहीं। इसी दौरान बरीरा वहां पहुंच जाती है। रफ़े की वालदा इसे तंजिया बातें सुनाती हैं, जबकि रफ़े फौरन बरीरा का दिफा करने लगता है। माहौल ख़राब होता देखकर बरीरा वहां से चली जाती है। यूं एपिसोड 02 का इख्तिताम बरीरा और शाहदाऊद के अगले टकराव की तैयारी पर होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बरीरा वाकई शाहदाऊद से माफ़ी मांगेगी या फिर उसके दफ्तर में दोनों के दरमियान पहले से भी ज्यादा खतरनाक मुकाबला होगा? और क्या गरीब मुलाजिम ने वाकई अंगूठी चोरी की थी या उसे किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए और पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी मज़ीद मुकम्मल कहानियों और जायज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।